हेलो दोस्तों, दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि लिंगम और उसके भाई आखिरकार टॉप 24 में आ चुके थे, जिसकी वजह से ये सब लोग टेलीपोर्ट होकर 100 कैलिड्रोन माउंटेन पर आ जाते हैं, जहां पर आखिरी चैंपियनशिप बैटल होगी। इसके टॉप 3 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा कि वो अपनी मर्जी के सुपर सेट को ज्वाइन करे। यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर ली लैंटियन भी आ जाता है, क्योंकि पहले से काफी जरा बदला दिखाई दे रहा था और हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में उसका सामना लिंगम से हो जाता है। इस बैटल को जीतने के लिए हम देखते हैं कि ली लैंटियन ने यहाँ पर ओल्ड डीमन की सोल एसेंस को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर दिया था और वो अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म की वजह से वो कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगम ने समझदारी के साथ यहाँ पर अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करके उसे ओवरशैडो करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो अपनी फ्यूचर हेवनली सेलेस्टियल पावर अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ली लैंटियन पर हमला भी कर देता है। ली लैंटियन यहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था कि हर बार मैं इससे नहीं हार सकता और इसी गुस्से के साथ उसकी बॉडी से इविल एनर्जी अनलीश होने लगी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ली लैंटियन गुस्से में कह रहा था कि लिंगम मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए पीछे के साथ लिंगम की तरफ भागते हुए लगातार उस पर एनर्जी अटैक्स करने लगा, जिन अटैक्स को डॉज करते हुए लिंगम उन्हें बीच में से काट देता है। तब ली लैंटियन भी लिंगम के पास पहुंच गया था, जो कि उस पर हमले करने लगा। साथ ही साथ वो कह रहा था कि मैं लिंग फैमिली की ब्रांच के हर एक मेंबर को जान से मार डालूंगा और सिर्फ उन्हीं को ही नहीं बल्कि मैं ग्रेट लैंड डायनेस्टी के भी हर एक बंदे को बारी-बारी करके जान से मार डालूंगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा, सब लोग बारी-बारी मरेंगे। यहाँ पर ली लैंटियन की आंखें खून से भर चुकी थी, उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। वो धीरे-धीरे करके एक डीमन बनता जा रहा था, जो कि लगातार लिंगम पर हमले भी कर रहा है। लिंगम उसके अटैक्स को ब्लॉक करते अचानक उसके पेट में एक जोरदार किक कर देता है, जिसकी वजह से ली लैंटियन के मुंह से खून निकलने लगा और वो पीछे की तरफ गिरने वाला था, लेकिन लिंगम उसे हाथ से पकड़ते वापस से अपनी तरफ खींच चुका, जिसके साथ ही लिंगम ने एक पावरफुल पंच उसके पेट में दे मारा था और ली लैंटियन उड़ते हुए पीछे की तरफ चट्टानों से जा टकराया। इससे पहले कि ली लैंटियन यहाँ पर खुद को संभाल पाता, तब तक हम देखते हैं कि लिंगम उसके पास पहुंच चुका था, जो कि गुस्से में एक के बाद एक पंच उस पर मारना शुरू कर देता है। लिंगम ने तो काफी ब्रूटली उस पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी थी, जहाँ पर फाइनल पंच के साथ हम देखते हैं कि वो उसे पेट में जोरदार हिट करते हुए पीछे की तरफ बैरियर से दे मारता है, जो देखकर तो सब लोगों को ही लिंगम से खौफ आ रहा था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली लैंटियन, जो कि जख्मी हालत में भी लिंगम की तरफ देखते हुए कह रहा था कि सबको मार डालूंगा, बारी-बारी सब मरेंगे। लिंगम उसकी ये बातें सुनते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हें और कोई मौका नहीं मिलेगा। और ये कहते लिंगम तरह से हवा में उड़ने लगा, जहाँ वो अपनी हेवनली सेलेस्टियल पावर अटैक को तैयार कर रहा था। ली लैंटियन भी उसे ये सब करते हुए देख रहा है। इस हेवनली सेलेस्टियल पावर अटैक को तो अपनी तरफ आते हुए देखकर अचानक ली लैंटियन पागलों की तरह जोर-जोर से हंसने लगा और वो अपने ही पंजे से अपनी छाती पर जख्म लगाना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली लैंटियन अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करके एक फॉरबिडन टेक्निक क्रिएट करना शुरू कर दी थी, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि वो एक सोल चेन बनाकर तीसरे के साथ उस हेवनली सेलेस्टियल पावर अटैक की तरफ थ्रो कर चुका और वो सोल चेन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थी, जो कि आसानी के साथ हेवनली सेलेस्टियल पावर अटैक को पेनिट्रेट कर देती है। ये देखकर लिंगम ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सामने ग्रीन ड्रैगन स्केल शील्ड बनाने की कोशिश की, मगर हम देखते हैं कि वो चेन उससे टकराती है, अचानक उसे चकनाचूर कर देती है। जो देखकर तो लिंगम भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो फौरन उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने ब्लैक ड्रैगन स्काई रोडिंग शील्ड को निकाल लेता है, जो कि एक हेवनली लेवल सोल ट्रेजर था। इससे वो सोल चेन को बराबर की टक्कर दे पा रहा था और हम देखते हैं कि इन दोनों अटैक्स के एक दूसरे से टकराने की वजह से वहां एनर्जी वेव्स क्रिएट हो रहे थे, जो कि आसपास के प्रोटेक्टिव बैरियर को भी क्रैक कर रहे थे। मास्टर वुडा उसे देख करते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक फोर्स है, इस तरह का खतरनाक अटैक तो किसी भी निर्वाणा स्टेज के 51 रैंक के कल्टिवेटर को आसानी के साथ शटर कर देगा। दूसरी तरफ में सोंगलिंग भी अरीना में इस तबाही को देखते हुए कह रही थी कि ग्रेट लैंड डायनेस्टी तो एक लो लेवल डायनेस्टी है, आखिर वो एक लो लेवल की डायनेस्टी इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स कैसे क्रिएट कर पा रही है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि अपने अटैक को ब्लॉक होते हुए देखकर ली लैंटियन एक बार फिर से पागलों की तरह जोर-जोर से हंसने लगा और इस बार हम देखते हैं कि ली लैंटियन ने अपने सोल एसेंस को सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया था, जिसे वो अपने हाथ के अंदर इकट्ठा करने लगा। इस सोल एसेंस को सैक्रिफाइस करने की वजह से वो वहां पर एक फॉरबिडन मार्शल सोल टेक्निक क्रिएट कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसने डिवाइन डीमन फॉर्म क्रिएट कर दिया था। इस डीमन बॉडी के अंदर वो हंसते-हंसते फौरन से जाकर समा जाता है, जहां पर सब लोग भी उस डीमन बॉडी को देखकर काफी जरा हैरान थे। सुप्रीम युआन सेट का एल्डर कह रहा था कि इस लड़के ने जीतने के लिए अपने सोल एसेंस को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो इस जायंट डीमन फॉर्म को क्रिएट कर सके। ये तो काफी जरा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस जायंट डीमन बॉडी के अंदर आने के बाद ली लैंटियन यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म कर दो, जो कहती है अचानक उस डीमन बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक इविल एनर्जी अनलीश होती है, जो कि चारों तरफ फैल चुकी थी। आसपास का मौसम बदलने लगा। मास्टर वुडा तो यहाँ पर लिंगम के लिए परेशान होते हुए कह रहे थे कि लिंगम की जान इस वक्त खतरे में है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली लैंटियन के कहने पर उस जायंट डीमन ने भी यहाँ पर अपने हाथ में वही सोल चेन दोबारा से समन कर ली थी, उसका इस्तेमाल करते हुए तीसरे के साथ लिंगम पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ लिंगम ने सोल चेन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन से अपनी इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल टेक्निक को क्रिएट कर चुका। इसके साथ जब वो सोल चेन आकर टकराई तो वो बेल जोरों के साथ बजने लगती है और इस बेल के बजते ही अचानक से लिंगम ने महसूस किया कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लैक ड्रैगन स्काई रोडिंग शील्ड अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी थी। ये शायद इस वजह से क्योंकि ये एक ड्रैगन बेल है, जिसके बजने की वजह से उस ब्लैक ड्रैगन सोल को पावर मिल रही थी। इसलिए लिंगम के दिमाग में एक प्लान आया। वो ली लैंटियन को चिढ़ाते हुए कहता है कि
है और लिंदोंग ने महसूस किया कि उसका ब्लैक ड्रैगन स्काई रोडिंग सील पहले से भी ज्यादा चमकने लगा था, इसलिए वो खुश होते हुए कहता है ये काम कर रहा है। साथ ही साथ वो लिलैंटियन को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो काफी सारा कमजोर निकले, क्योंकि सिर्फ एक डिफेंस टेक्निक को भी नहीं तोड़ सकते। जिस पर लिलैंटियन गुस्से से कहता है कि कमीने अपना मुंह बंद कर, अब चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा। और एक बार फिर से वो अपनी सोल चेन को घुमाते हुए लिंदोंग पर हमला कर चुका, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग तो बार-बार उसे चिढ़ा रहा था और लिलैंटियन भी चिढ़ते हुए उस पर हमले करता जा रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर आज के दिन तुम मेरे कितने हमलों को रोक सकते हो। जिसे लिंदोंग चिढ़ाते हुए कह रहा था कि तुम खुद को लिंग क्लैन का जीनियस कहते हो, जबकि तुम ब्रांच फैमिली के एक लड़के का डिफेंस टेक्निक भी नहीं तोड़ पा रहे। इस गंदी सी शक्ल के साथ क्या तुम अभी मुझसे फाइट करना चाहते हो? ये सब सुनते हुए लिलैंटियन को तो काफी गुस्सा रहा था, इसलिए वो लिंदोंग पर अटैक्स की रफ्तार को जरा इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर मिस्रू को तो कोई समझ नहीं आ रहा कि आखिर लिंदोंग इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। वो भी काफी जरा हैरान था कि लिंदोंग तो कभी इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम युआन सेट का एल्डर समझ जाता है कि लिंदोंग शायद उसके पास कोई प्लान है। वो जानबूझकर लिलैंटियन को गुस्सा दिला रहा है, जबकि उसकी बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि लिंदोंग का ब्लैक ड्रैगन स्काई रोडिंग सील पूरी तरीके से चार्ज हो चुका था। अभी लिंदोंग का इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल्ट टेक्निक भी टूट जाता है, जो देखकर तो लिलैंटियन कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए अपने सोल चेन के हमले को लिंदोंग पर करने लगा, जहाँ पर लिंदोंग भी मुस्कुराकर कहता है कि लिलैंटियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और ये कहते लिंदोंग ऊंची आवाज में कहता है कि ब्लैक ड्रैगन सोल समन। तो सुनते ही लिंदोंग का ब्लैक ड्रैगन वहाँ पर समन हो जाता है और वो फुल चार्ज होने की वजह से इससे काफी सारा ताकतवर था। ये देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इवन कि मासुबुडो भी कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब कि लिंदोंग ने लिलैंटियन की पावर्स को उधार लिया ड्रैगन बेल को बचाने के लिए, ताकि वो अपने ब्लैक ड्रैगन सोल को समन कर सके। बाकी में लिंदोंग की समझदारी का तो जवाब नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग का ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर सोल चेन के साथ टकराते उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो लिंदोंग के ऑर्डर पर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फिर से लिलैंटियन पर हमले करने लगा। लिलैंटियन भी उस ब्लैक ड्रैगन के अटैक से टकराते हुए अचानक यहाँ पर अपने पंजों से उसे जकड़ लेता है, जहाँ वो उसे गर्दन से पकड़ते हुए कह रहा था तो क्या यही है वो तुम्हारी पावरफुल टेक्निक जिसे तुम चार्ज कर रहे थे? ये सुनकर तो लिंदोंग मुस्कुराने लगा और अचानक ही वो अपने ब्लैक ड्रैगन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑर्डर दे देता है, जिसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट के साथ ही हम देखते हैं कि लिलैंटियन के उस जायंट बॉडी का एक हाथ भी कट गया, जो करने के बाद लिंदोंग फिर से अपने अज़ूर ड्रैगन को भी समन कर लेता है, जिसके पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते उसने लिलैंटियन को हिट करते पीछे की तरफ धकेल दिया। चूंकि लिलैंटियन की जायंट बॉडी का एक हाथ कट चुका था, तो अब उसे हराना आसान होगा, इसलिए हम देखते हैं कि लिंदोंग ने यहाँ पर अपने अज़ूर स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में लिंदोंग की बॉडी के आसपास एक बार फिर से ड्रैगन आर्मर आ जाता है और हम देखते हैं कि लिंदोंग तेजी के साथ उड़ते हुए सीधा लिलैंटियन की तरफ बढ़ चला, जहाँ वो लिलैंटियन की उस जायंट डीमन बॉडी पर लगातार पंचेस की बरसात करना शुरू कर देता है। और चूंकि उसका एक हाथ पहले ही कर चुका था, वो इस टाइम पर लिंदोंग के अटैक्स को या तो ब्लॉक कर सकता है या उस पर हमला कर सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो शुरू में ब्लॉक करता रहा और बाद में जब वो उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, तो लिंदोंग ने भी दूसरी तरफ अपने पंच को तैयार करते हुए अपनी पूरी चाल लगा दी थी और इन दोनों के पंचेस के टकराते ही हम देखते हैं कि उस जायंट डीमन बॉडी का दूसरा हाथ भी अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद वो जायंट डीमन बॉडी तो पूरी तरीके से नकारा हो चुकी थी। यहाँ पर लिंदोंग कह रहा था कि लिलैंटियन अपनी मौत को कबूल करो, जो कहते लिंदोंग तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से उस जायंट डीमन बॉडी के अंदर से यहाँ लिलैंटियन को सर से पकड़ते हुए बाहर की तरफ घसीट लाता है, जिसे पकड़ते हुए लिंदोंग ने फिर से जमीन पर पटक दिया था। सब लोग देखते हैं कि लिलैंटियन की वो जायंट डीमन बॉडी धीरे-धीरे करके गायब होने लगी, जबकि लिंदोंग भी अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को डिसेबल कर देता है, जिसके बाद वो धीरे-धीरे से लिलैंटियन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि मैंने जब अपनी कल्टिवेशन शुरू की थी तो मेरा गोल यही था कि मैंने लिंग क्लैन की सैरोगेन जीनियस को कुचलना है ताकि मैं अपने फादर के लिए बदला ले सकूं। लिलैंटियन तो उसकी बातें सुनते हुए धीरे-धीरे खड़ा होते हुए कह रहा था कि आखिर मैं तुम जैसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ, ये मेरी शान के खिलाफ है। और ये कहते हुए वो जोर-जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। मगर दूसरी तरफ लिंदोंग वो सब याद करता है कि कैसे बेरहमी के साथ लिलैंटियन ने उसके फादर को कुचला था। ये याद करते लिंदोंग गुस्से के साथ अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए यहाँ लिलैंटियन को एक जोरदार पंच कर देता है, जिस वजह से वो हवा में उड़ने लगा। लिंदोंग रुकने वाला नहीं था, बल्कि तेजी के साथ मूव करते लिलैंटियन के पीछे आ जाता है, जिसके बाद वो याद करता है कि कैसे लिलैंटियन ने धोखेबाजी के साथ उसके फादर के मेंडेवियर्स को शटर कर दिया था, जिस वजह से लिंदोंग के फादर डिप्रेशन में चले गए थे। ये याद करते लिंदोंग फौरन यहाँ लिलैंटियन को किक करते हुए हवा में फेंक देता है, जहाँ पर पहुंचते लिंदोंग ने अपने डबल पंच में एनर्जी इकट्ठा करते हुए फिर से लिलैंटियन के पेट में हिट कर दिया, जिस अटैक से हिट होते लिलैंटियन जमीन से टकरा गया और वो खून की उल्टियां करने लगा। तभी अचानक लिंदोंग भी नीचे की तरफ आते हुए अपने पैर को उसके पेट पे रख देता है और वो याद करने लगा कि कैसे जब वो कमजोर था तो लिलैंटियन ने सब लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसकी बॉडी पर प्रेशर लगाया था, जहाँ पर लिंदोंग ने उससे कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि ये तकलीफ तुम्हें 100 गुना मैं वापस लौटाऊंगा। ये याद करते ही लिंदोंग फिर से लिलैंटियन का हाथ पकड़ते हुए यहाँ खींचकर उखाड़ देता है, जिस वजह से लिलैंटियन की बॉडी से दड़ा-दड़ा खून बहने लगा और वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था। इसके बाद लिंदोंग यहाँ पर लिलैंटियन का पैर पकड़कर तेजी के साथ खींचते हुए उखाड़ देता है। साथ ही साथ वो याद करते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस एरोगेंट इंसान से हर एक चीज का
बदला लूंगा और आज के दिन मेरा वो वादा पूरा होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनलैंटियान जो कि दर्द में चिल्ला रहा था, फिर भी वो यहाँ पर लिंदोंग से कहता है कि मैं तुम जैसे कीड़े से नहीं हार सकता। तुम एक लो फैमिली के मामूली इंसान हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जो सब सुनते हुए लिंदोंग यहाँ पर लिनलैंटियान का सर पकड़ते हुए कहता है, मगर अफसोस तुम हार चुके हो, वो भी उसी लो डायनेस्टी के मामूली इंसान से। और ये कहती है लिंदोंग ने फिर से लिनलैंटियान का सर पकड़ते उसकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़कर तोड़ दिया। तो सीन तो काफी जरा ब्रूटल और खौफनाक था। सब लोग यहाँ पर सदमे में आ चुके थे कि लिंदोंग इतना सारा टेरिफाइंग भी हो सकता है। सुप्रीम युआन सेट कैल्डर भी ये सब देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि शायद मैंने इस लड़के को कुछ जरा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ये तो किंग टियान की बराबरी कर सकता है। सब लोगों को लग रहा था कि लिनलैंटियान मर चुका है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिनलैंटियान ने अपने हाथ के अंदर कुछ एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दी, जिसे देखते हुए लिंदोंग फिर से जम करते हुए दूर हट गया। हमें देखने को मिलता है कि लिनलैंटियान बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं मरूंगा, बल्कि यहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे साथ मरेंगे। ये कहते हुए इवल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैं कभी भी तुमसे नहीं हार सकता, मैं खुद अपने हाथों से मरूंगा। ये कहते ही लिनलैंटियान खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगा। साथ ही साथ उसने वहाँ पर चारों तरफ एरिया में एक फॉर्मेशन भी बिछा दी थी, जिसे देखकर तो मासेबुडा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक सॉर्सरी फॉर्मेशन है। सुप्रीम युआन सेट कैल्डर भी यहाँ पर लिनलैंटियान से सवाल करके पूछ रहा था कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि लिनलैंटियान को ये फॉर्मेशन उसके मास्टर ने दी थी, जिन्होंने लिनलैंटियान से कहा था कि 100 कैलिड्रॉन माउंटेन पर इस फॉर्मेशन को अवेकन कर देना। ये वो फॉर्मेशन है जो कि वहाँ पर असली तबाही की शुरुआत करेगी। इन बातों को याद करते हुए लिनलैंटियान जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि अब तुम सब लोग भी मेरे साथ मरोगे, और ये कहते वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। जो देखकर तो लिंदोंग और बाकी के सब लोग फिर से पीछे की तरफ हटते हुए यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने लगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिनलैंटियान का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन उसने पीछे जो सॉर्सरी फॉर्मेशन बनाई थी वो अचानक से एक्टिव हो गई, जिस फॉर्मेशन के साथ धीरे धीरे करके बाकी भी कुछ फॉर्मेशन आरेज एक्टिवेट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहले से इस 100 कैलिड्रॉन माउंटेन पर ये फॉर्मेशंस बिछाए हुए हैं, जिन्हें देखते हुए मासेबुडा कहता है कि ये तो एक पूरा की पूरा फॉर्मेशन डायग्राम है। इस छोटे सॉर्सरी फॉर्मेशन ने इस पूरे के पूरे कंप्लीट फॉर्मेशन डायग्राम को एक्टिव कर दिया है। इस तरह के बड़े फॉर्मेशन डायग्राम को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये कोई छोटा खेल है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं, जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश होगी। उनका भी ये कहना था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि 8 सुपर सेट के एल्डर्स के आसपास अचानक से वर्ल्ड प्रिजन्स बन गए, जो कि इन सब लोगों की पावर को सील करते हुए ट्रैप कर देते हैं। ये देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। तभी अचानक वहाँ पर एक आवाज सुनाई देने लगी कि इस प्लान पर मैंने काफी अच्छे से काम किया है, इससे तुम लोग इतने सारे के साथ बच नहीं सकते। जो सुनकर सुप्रीम युआन सेट का स्टुअर्ड मास्टर ल्यू टोंग उनकी आवाज में सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। उनका ये कहना था कि तभी अचानक वहाँ पर स्पेस में एक बड़ा सा क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक प्रेशर सब लोगों पर पड़ने लगा, और वो ये प्रेशर महसूस करके काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये है कौन। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस क्रैक के अंदर से एक आदमी भी धीरे धीरे करते हुए निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि वेस्टर्न सुआन रीजन का ग्रेट एल्डर था, जिनका नाम है ज़ेंगज़ोंग, जो कि यहाँ पर आते हुए मास्टर ल्यू टोंग को देखते हुए कह रहा था कि ल्यू टोंग तुमसे मिले काफी अर्सा हो गया। दूसरी तरफ लिंदोंग और उसके भाई यहाँ पर ज़ेंगज़ोंग को देखते हुए कह रहे थे तो अच्छा वेस्टर्न सुआन रीजन का असली प्लान ये था। दूसरी तरफ मास्टर ल्यू टोंग यहाँ पर ज़ेंगज़ोंग को देखते हुए कहता है कि ज़ेंगज़ोंग तुम्हारा वेस्टर्न सुआन रीजन और हमारा ईस्टर्न सुआन रीजन कभी एक दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ाता, तो आखिर बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मास्टर ज़ेंगज़ोंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि जरा टेंशन मत लो, तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा। ये कहते हुए अपने साथियों से कहता है कि चलो खेल को शुरू करते हैं। जो सुनकर वो साथी तेजी के साथ उड़ते ऊपर की तरफ फॉर्मेशन डायग्राम के पास आ गए, जहाँ वो 4 फॉर्मेशन पिलर्स बनाना शुरू कर देते हैं। इन फॉर्मेशन पिलर्स के बनते ही अचानक से हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन डायग्राम के अंदर एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट होने लगा। इस ब्लैक होल की सेक्शन पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी, और वो वहाँ पर मौजूद एंशिएंट बैटलफील्ड को तोड़ते हुए अंदर की तरफ खींच रहा था, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। मास्टर ल्यू टोंग कहता है तो इसका मतलब कि तुम एंशिएंट बैटलफील्ड को तबाह करना चाहते हो। जिस पर मास्टर ज़ेंगज़ोंग जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट बैटलफील्ड काफी ज्यादा कीमती जगह है, जिस पर ईस्टर्न सुआन रीजन पिछले कई अरसे से राज कर रहा है, और अब वक्त आ चुका है कि ये जगह हमारे वेस्टर्न सुआन रीजन के पास आ जाए। इसलिए वो इस ब्लैक होल का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड को टेलीपोर्ट करके अपने वेस्टर्न सुआन रीजन लेकर जाना चाहते थे। जो देखकर तो लिंदोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, जबकि मासेबुडा भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ ल्यू टोंग ये सब देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगा, और ये कहते हुए फिर से अपने सोल एसेंस मैसेज को क्रिएट करके अपने साइड भिजवाने की कोशिश करता है ताकि पीछे से मदद आ सके। मगर ज़ेंगज़ोंग फिर से उसके सोल एसेंस मैसेज को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि अपनी एनर्जी को जाया मत करो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हेवन सीलिंग फॉर्मेशन डायग्राम बनाकर रखा हुआ है, जो कि जगह को पूरी तरीके से सील कर देता है। ये सील सिर्फ यहाँ से लोगों और चीजों को बाहर जाने से नहीं रोकता, बल्कि साथ ही साथ यहाँ से कोई भी और बाहर नहीं जा सकता, यानी कि बाहर के लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है। और जब तक सुपर सेक्स को मालूम होगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। मैंने तब तक ऑलरेडी एंशिएंट बैटलफील्ड को अपने वेस्टर्न सुआन रीजन रिलोकेट कर दिया होगा। जिस पर मास्टर
देने लगे। इस पर मास्टर ज़ेंगसुंग कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें इस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करना है तो उससे पहले तुम लोगों को इस वर्ल्ड प्रिजन से निकलना होगा। जहाँ से निकलने मैं तो तुम लोगों को देने नहीं वाला। और ये कहते मास्टर ज़ेंगसुंग भी उन सब लोगों के खिलाफ अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए लगातार उस वर्ल्ड प्रिजन को दोबारा से रिकवर कर रहा था। तो सब देखकर तो यहीं पर मौजूद किंग टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो फिर से अपनी तलवार को लेकर एक पावरफुल फ्लैश अटैक लगाते हुए ज़ेंगसुंग पर हमला करते हुए कह रहा था कि कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से चोरी करने की। मगर हम देखते हैं कि किंग टियान का अटैक तो किसी ने ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ एक साइड अटैक टीसी के साथ किंग टियान की तरफ आने लगा जिसे वो अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है। मगर ये करते अचानक से वो वॉरियर किंग टियान के पास पहुंच गया था जो कि किंग टियान के पेट में एक पावरफुल पंच करते हुए फौरन से उसे हिट करते हुए जमीन पर पटक चुका। ये सामने को देखकर तो लिंदोंग भी पहचान गया था कि ये तो वही डेथ सोल जनरल है। दूसरी तरफ डेथ सोल जनरल जिसने पता नहीं कैसे लेकिन पूरी तरीके से अपनी फिजिकल बॉडी को रिकवर कर लिया था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम ईस्टर्न जुआन रीजन के कीड़े हमारे वेस्टर्न जुआन रीजन के रास्ते में नहीं आओगे वरना तुम सब मारे जाओगे। और ये कहते हुए फिर से एक अटैक करते हुए यहाँ पर 3 वॉरियर्स की जान ले लेता है। जो देखकर तो सब लोग ही खौफजदा हो गए थे। एक लड़की हैरान होते हुए कह रही थी कि इसने सिर्फ एक ही अटैक में निर्वाणा स्टेज के 51 रैंक के 3 कल्टिवेटर्स को जान से मार डाला। इसका मतलब कि ये आदमी कम से कम भी निर्वाणा स्टेज के 7 युवान रैंक का कल्टिवेटर होगा। यानी कि इस डेथ सोल जनरल ने अपने लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो यहाँ पर मौजूद इन लोगों से कह रहा था कि तुम बच्चों के पास अभी भी मौका है, शराफत से मेरी बात सुनो और कोई भी बेवकूफी मत करना। इस तरीके से एटलीस्ट तुम हमारे वेस्टर्न जुआन रीजन के गुलाम तो बन सकते हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ की फिर तो तुम सब लोग आज के दिन मारे जाओगे। जैसा कहते वो इवल्स की तरह जोर जोर से हंस रहा था और यहाँ पर उसकी हंसी की वजह से ये सारे के सारे लड़के तो काफी ज्यादा घबरा चुके थे। किसी में भी यहाँ पर बगावत करने की हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी। मगर दूसरी तरफ हम देखते कि लिंदोंग तो गुस्से के साथ यहाँ उस डेथ सोल जनरल की तरफ देख रहा था जैसे कि वो अपने मन्नू से मारने के लिए कोई प्लानिंग बना रहा हो। यहाँ पर मिस्टर डाउ लिंदोंग से कहने लगा कि हमने तो इसकी फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था जबकि इसकी सोल एसेंस भी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। इसे तो वैसे मर जाना चाहिए था, लेकिन देखो ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस लौट आया है। जो देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि चाहे जो मर्जी हो लेकिन वेस्टर्न जुआन रीजन की कैपेबिलिटीज तो वाकई में कमाल की है। जो सुनकर लिंदोंग ऊपर की तरफ मौजूद हेवन सील इंफॉर्मेशन डायग्राम की तरफ देख रहा था और वो यहाँ पर अपने साथियों से कहने लगा कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी एंशिएंट बैटलफील्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ करना होगा, हमें इस हेवन सील इंफॉर्मेशन डायग्राम की कोर फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। इस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि ये ट्रू कोर फॉर्मेशन लग रही है जिसके कोर फॉर्मेशन को तोड़ना बिल्कुल ही आसान नहीं होगा और उल्टा ये डेथ सोल जनरल भी पहले से काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रहा है। तो सब सुनकर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि चलो मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। और ये कहते लिंदोंग फौरन से ऊपर की तरफ जाने लगा। जो देखकर जामिया भी उसे फॉलो करते हुए कहता है कि भाई मेरे लिए भी रुको। अब चूंकि मिस्टर डाउ के 2 भाई पहले ही रवाना हो चुके थे तो इसलिए वो भी कहता है कि ये लड़का बिना कभी नहीं सुधरेगा, इसलिए वो भी लिंदोंग के पीछे रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डेथ सोल जनरल की लिंदोंग पर नजर पड़ गई थी जिसे देखते ही वो पहचान कर कहता है तो ये तुम हो, तुम्हें वैसे भी जान से मारना चाहता था। जो कहते वो फिर से अपनी डेथ एनर्जी के अटैक्स को रेडी करके तेजी के साथ लिंदोंग पर हमला कर देता है जिस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। सब लोग ये देखकर लिंदोंग के लिए परेशान हो गए। मगर जब उस ब्लास्ट का धुआं था तो हमें देखने को मिलता है कि लिंदोंग तो बिल्कुल सही सलामत था, बल्कि उस अटैक को लिंदोंग की डिमोनिक गोस्ट पपेट ने ब्लॉक कर दिया है। इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आज ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि तब तक आप लोग इस वीडियो पर 20,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो।